हेलो व्यूअर्स, नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं जानता हूं दोस्तों आप बहुत ज़्यादा पैनिक में हैं अभी, क्योंकि HDFC लाइफ और LIC ये दो जो शेयर है, ये दो शेयर के प्राइस को लेकर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि आपको कौन सा लेना चाहिए। जो दोस्तों आप ये वीडियो पूरा देख लीजिए, जो पूरा कन्फ्यूजन है ना आपके दिमाग के अंदर वो क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इंश्योरेंस कंपनी को लेकर जो सारे तमाम अपडेट्स अभी के दिनों में आते रहते हैं, आपको देखने को मिलेगा कि इसका रिजल्ट इतना आया, इसने इतना प्रीमियम गेन किया, प्रीमियम में हाइक हुआ, नए पॉलिसी होल्डर इतने जुड़े। तो ये सारे तमाम फैक्टर्स को देखकर हमको बस यही समझ में आता है कि भाई इंश्योरेंस कंपनीज जो है वो आगे चलकर आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। लेकिन वो कौन सी कंपनी है जो आपको सबसे अच्छा रिटर्न दे सकती है? जो मेजर कंपनीज है उनके अंदर अगर आप देखेंगे SBI लाइफ, HDFC लाइफ और दिग्गज कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये जो तीन कंपनीज है इनके अंदर अगर आप देखेंगे, हाँ हालांकि ICICI प्रो जो है वो भी अच्छी कंपनी है, लेकिन सर यहाँ पर मैं मेनली दो कंपनियों के नाम लूंगा, HDFC लाइफ और यहाँ पर है हमारा प्यारा LIC। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, एक अपने जो हाई है उससे बहुत ज्यादा गिर चुका है और एक ने रिटर्न नहीं दिया। सिनेरियो दोनों अलग अलग है, एक ने रिटर्न नहीं दिया, एक अपने हाई प्राइस से गिर चुका है, इस प्राइस के नीचे मिल रहा है। तो क्या करना चाहिए? तो देखिए सर, दो फैक्टर यहाँ पर आ सकते हैं। एक होता है सर ब्रांड वैल्यू। अगर आप ब्रांड वैल्यू के हिसाब से जाएंगे, ब्रांड वैल्यू यानी कि सर इस कंपनी का जो ब्रांड है उसका वैल्यू कितना है, तो उस हिसाब से अगर आप जाएंगे तो आपको डेफिनेटली आपको LIC का जो ब्रांड वैल्यू है वो HDFC लाइफ के मुकाबले बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर आप जो ग्रोथ के हिसाब से जाएंगे सर, जो ग्रोथ है सर, अगर आप अभी देखेंगे सर, अभी की सिचुएशन के अंदर लोग जो है सर वो ऑनलाइन इंश्योरेंस पॉलिसी लेना, अगर आप देखेंगे उसका जो ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है। लेकिन LIC का जो ऑनलाइन मॉड्यूल है वो बहुत ज़्यादा अगर आप देखेंगे अच्छा नहीं है। पर्सनली मेरा ये कहना है, देखिए सर मैं एक LIC एजेंट हूँ, मैं आपको पर्सनली ये कह रहा हूँ, हालांकि मैंने शेयर मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, शेयर मार्केट में भी मैं बहुत दिनों से हूँ, लेकिन मैं प्रोफेशनली अगर आप देखेंगे LIC एजेंसी में मैं बहुत दिनों से काम कर रहा हूं, तो मुझको उनका जो ये देखेंगे ट्रेंड है कि अपने ऑनलाइन प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा जोर ना देना, तो उसके ऊपर अगर आप देखेंगे शेयर होल्डर के हिसाब से वो अच्छा नहीं है। और अगर आप देखेंगे रिटर्न की कैलकुलेशन के, देखिए सर आप यहाँ पर चार्ट देखने जाएंगे, आपको पता चलेगा कि चार्ट के अंदर कौन सी कंपनी स्ट्रांग लग रही है, कौन सी कंपनी वीक लग रही है, वो अलग बात है सर। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट चार्ट देखकर नहीं किया जाता है दोस्तों। जो लोग कहते हैं वो बहुत बड़े इन्वेस्टर है, मुझको उनकी बात समझ में नहीं आती है। मैं थोड़ा सा आउट ऑफ द ट्रैक यहाँ पर आपको बोलता हूँ, बोलना पसंद भी करता हूँ। अगर आप 1 लाख रुपया लगाना चाहते हैं तो मेरी जो पर्सनल प्रेफरेंस होगी सर, पर्सनली मेरे पास सर दोनों कंपनी के शेयर है, HDFC लाइफ का भी शेयर है और LIC का भी है। तो मैं आपको जो भी कहूंगा सर यहाँ पर आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिएगा। अगर मुझको दोबारा 1 लाख रुपया लगाना है, पर्सनली फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है, तो मैं HDFC लाइफ को 60% वेटेज दूंगा और LIC को 40% वेटेज दूंगा। ये मोटा मोटी मुद्दे की बात है। यहाँ पर आप बोलेंगे कि सर क्यों? क्योंकि सर देखेंगे, अगर आप ग्रोथ देखेंगे, पहले के ज़माने में क्या होता था सर, एक ही लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थी जो कि थी LIC। आज की डेट में उसका मार्केट शेयर अगर आप देखेंगे 65 से लेकर 70% तक के आसपास ही होता है। लेकिन सर 30% के आसपास का मार्केट शेयर तो सर 30-35% का मार्केट शेयर जो है सर बाकी की प्राइवेट कंपनियों ने निगल लिया। अगर आप देखेंगे अंत में यही देखने को मिलेगा कि LIC के पास हो सकता है मेजॉरिटी ऑफ जो मार्केट शेयर है वो उसके पास रहे, लेकिन सर जो हम लोगों को देखने की जरूरत है वो क्या है सर, कि कितना पैसा हर साल वो प्रॉफिट कमाती है और उसमें से कितना पैसा सरकार लेती है, कितना पैसा प्रॉफिट पॉलिसी होल्डर को मिलती है और कितना उसका जो रब ऑफ इफेक्ट है वो स्टॉक मार्केट के अंदर देखने को मिलती है सर। देखिए पहले के जमाने में क्या होता था, जब तक कोई कंपनी लिस्ट नहीं होती थी उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी जो होती है सर, ट्रांसपेरेंसी यानी कि सर आपको सब कुछ पता चलेगा। वो बात पहले जब तक कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट नहीं होती थी तब तक आपको पता नहीं चलता था। लेकिन आज की डेट में क्या हो गया सर, हर वो प्राइवेट कंपनी का जो इंश्योरेंस प्लेयर है सर वो लिस्टेड है। बड़े जो कंपनी है सर वो सारा लिस्टेड है मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर, NSE या BSE कर लीजिए। तो यहाँ पर हम लोगों को पता चलता है कि कौन सी कंपनी अच्छा रिटर्न
रिटर्न दे सकती है, कौन सी कंपनी यहाँ पर ग्रोथ कर सकती है, EBITDA क्या है, उसका प्रीमियम एलोकेशन क्या है, उसमें प्रीमियम में ग्रोथ क्या आ रहा है, नए प्रीमियम कितने आ रहे हैं, रेन्यूअल प्रीमियम के अंदर कितना उनको प्रॉफिट हो रहा है, ये सारा कुछ हम लोगों को डे बाई डे डेली बेसिस के ऊपर पता चलता है। तो ICICI प्रू की बात करें, HDFC लाइफ की बात करें या फिर SBI लाइफ की बात करें, ये जो 3 प्राइवेट कंपनियों के बड़े दिग्गज कंपनी है सर, उनके अंदर अगर आप देखेंगे उनका मुकाबला अगर आप LIC के साथ करेंगे तो सर देखिए आज की डेट में अगर आप लाइफ इंश्योरेंस की बात करेंगे तो आपके मन में एक ही बात आएगा कि LIC, ये उनका ब्रांड वैल्यू है सर, और इसी का दाम है सर, इसी का मतलब भाव बहुत ज्यादा है सर। ये भाव बीट मुझको नहीं लगता सर HDFC लाइफ बहुत जल्दी कर पाएगी। इसीलिए मैं कहता हूं सर, अगर आप देखते हैं कि LIC जो अपना इशू प्राइस है उसके नीचे आ चुका है, बहुत नीचे है, यहाँ से मतलब ओवरसोल्ड टेरिटरी में आ चुका है सर, डेफिनेटली ओवरसोल्ड टेरिटरी के आसपास है या फिर आ चुका है, यहाँ से बाउंस बैक करेगी। लेकिन सर ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से अगर आप मेरे से पूछेंगे तो सर मुझको तो पसंद है यहाँ पर HDFC लाइफ। HDFC लाइफ डेफिनेटली कोई बात नहीं होगी सर, निफ्टी का पार्ट बन चुका है, तो मुझको पर्सनली HDFC लाइफ बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि सर आगे आने वाले जो दिनों के अंदर अगर आप देखेंगे प्राइवेट इंश्योरर जो है वो बहुत अच्छा मार्केट शेयर गेन करेंगे, ये तो सर आपको पता चल ही चुका है। 2000 साल मतलब सर सन 2000 के अंदर अगर आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ LIC एक इकलौती प्लेयर थी जिसके पास 100% मार्केट शेयर था लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों का। आज की डेट में देखिए सर 22 साल में कितना बदल चुका है। और इन्वेस्टमेंट जब हम लोग बात करते हैं तो वो बात होती है सर लॉन्ग टर्म के लिए, 5, 10, 15, 20 साल के लिए। तो सर उसमें अगर HDFC लाइफ थोड़ा सा भी गेन करती है, 5% भी अपना जो मार्केट शेयर है वो बढ़ा पाती है, तो सर उसका शेयर का प्राइस जो है सर वो 50 से 20%, 50 से 100% बढ़ सकता है। यानी कि सर यहाँ से डबल होने का दमखम HDFC लाइफ 5 साल के अंदर डेफिनेटली रखता है सर। ये मेरा पर्सनली ओपिनियन है, आप इसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट ना करें, आप अपना रिसर्च कीजिए। मुझको जितना लगता है सर 600 के आसपास शेयर का प्राइस है। अब जब भी ये वीडियो देखे हो सकता है तब भाव कुछ अलग हो, लेकिन सर मेरा ओपिनियन चेंज नहीं होगा। यही होगा कि मुझको सरकारी कंपनी के मुकाबले प्राइवेट कंपनियों का और सर HDFC ब्रांड, इसके ऊपर सर कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। मैं मानता हूं सर LIC बहुत बड़ी ब्रांड है, उसका ब्रांड वैल्यू जो है सर वो उसका मतलब अगर आप देखेंगे जो HDFC लाइफ का मार्केट कैप है उसके मुकाबले 3-4 गुना है, लेकिन तब भी सर ग्रोथ चाहिए हम लोगों को रिटर्न चाहिए। स्टॉक मार्केट के अंदर अलग बात होती है सर, अगर मुझको पर्सनली पॉलिसी बेचना होता कि कौन सा कंपनी की पॉलिसी अच्छी लेना चाहिए तो सर हो सकता है मैं आपको यहाँ पर एक कंक्लूजन निकल के बताता कि LIC की पॉलिसी के अंदर आपको ये मिलता है, HDFC की पॉलिसी के अंदर ये मिलता है। लेकिन सर इन्वेस्टमेंट की जब बात आती है तो सर मैं सीधा टॉपिक के ऊपर आता हूं कि आप अगर प्रॉफिट चाहते हैं, अच्छा खासा मोटा प्रॉफिट और कंसिस्टेंटली वो प्रॉफिट चाहते हैं, निफ्टी का पार्ट है सर, तो मैं HDFC लाइफ ही आपको बोलूंगा कि लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आप देश की एक ऐसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ रहे जिसका मार्केट कैप बहुत ज्यादा है, तो मतलब आप चाहे तो LIC के साथ जा सकते हैं, लेकिन 100 रुपया लगाना है तो 60 रुपया HDFC लाइफ को दीजिए, 40 रुपया LIC को दीजिए। ये मोटा मोटी मेरा कंक्लूजन है, बाकी आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिएगा। मैं आपको बोलने वाला कोई नहीं होता हूं, बस आपको बताता हूं, पर्सनल ओपिनियन मैं शेयर करता हूं सर। यूट्यूब के माध्यम से मैं पर्सनली क्या सोचता हूं ये आपके साथ डिस्कस करता हूं। लेकिन अगर आप चाहे तो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स डेली बेसिस के ऊपर पाने के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करके रखिए, ताकि आपको भी पता चले कि कौन सी कंपनी के अंदर निवेश करना चाहिए, क्यों निवेश करना चाहिए और कितना रिटर्न मिल सकता है। आशा करूंगा वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा, जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो पिछला वीडियो सारे जो अपलोड हुए हैं इस चैनल के ऊपर उनको रीड कीजिए, देखिए बहुत कुछ सीखने को है सर। थैंक यू, जय हिंद।